हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। 28 दिसंबर को भव्य कार्यक्रम की तैयारी में सरकार। मैया सम्मान योजना की राशि 28 दिसंबर को लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसे लेकर सरकार ने राजधानी रांची में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने की तैयारी की है। कार्यक्रम का आयोजन नामकुम में होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय में बैठक की। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को रांची लाने की तैयारी है और उनके रांची आने और लौटने को लेकर तैयारी की जा रही है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान उनके लिए जलपान की व्यवस्था भी की जाएगी। सीएम ने इस बात का ख्याल रखने का निर्देश दिया है कि कार्यक्रम में शामिल होने वाली किसी भी महिला को किसी भी तरह की असुविधा न हो। सोमवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगित परीक्षा 2023 की भी समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी, डीजीपी अनुराग गुप्ता, कई विभागों के सचिवों के साथ रांची के डीसी मंजूनाथ भंजत्री, एसएसपी चंदन सिन्हा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सरकारी सेवाओं और हेल्पलाइन नंबर के लिए एकीकृत ऐप तैयार करें। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि व्यवस्था ऐसी हो जिससे बेहतर परिणाम सामने आ सके। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राजस्व संग्रहण 28 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों एवं जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के विषय पर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्यवासियों की समस्याओं और शिकायतों की निवारण में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए और पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करें। मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश संबंधित विभागों को दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण का जो लक्ष्य निर्धारित है उसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। इसके साथ राजस्व बढ़ोतरी को लेकर नए स्रोत की संभावनाएं तलाशें। उन्होंने यह भी कहा कि कर संग्रहण में आ रहे व्यवधानों का त्वरित समाधान होना चाहिए। इस दिशा में राजस्व से संबंधित विभागों के बीच समन्वय को लेकर एक सिस्टम तैयार करें। मुख्यमंत्री ने वाणिज्य कर विभाग के तहत फर्जी निबंधन और इनवॉइस के चिन्हित करने के साथ उसे रोकने की दिशा में एनफोर्समेंट सिस्टम बनाने की दिशा में पहल करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस दौरान अधिकारियों में अब तक राजस्व वसूली से संबंधित जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 दिसंबर को रांची के नामकुम में आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में राज्य भर की महिला लाभुक सम्मिलित होंगी। ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। विदित हो कि इस कार्यक्रम के माध्यम से इस योजना के सभी लाभुकों को प्रतिमाह अब 2500 रुपये की सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से जुड़े विवादों को लेकर दर्ज मामले में जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुरूप पूरी निष्पक्षता के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट सुपुर्द करें। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान परीक्षा आयोजन के दौरान हुई गड़बड़ियों तथा मिली शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवाद एवं हंगामे की भी जांच हो और इसमें जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में नियुक्तियों को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ियों की गुंजाइश न हो, इस दिशा में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी माध्यम से परीक्षा लेने पर काफी हद तक पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं ऑफलाइन परीक्षा आयोजन को लेकर होने वाली परेशानियों के साथ समय की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री ने पोक्सो एक्ट, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, अत्याचार एवं यौन उत्पीड़न, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पलायन जैसे मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं। शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस की सघन पेट्रोलिंग होनी चाहिए। वहीं इस तरह के मामलों में जो भी शिकायतें और प्राथमिकी दर्ज होती है, उसकी पूरी निष्पक्षता के जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। राज्य से होने वाले पलायन के मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था हो जहां पलायन करने वाले स्वेच्छा से अपने को निबंधित करा सकें और उन्हें सरकार की योजनाओं का भी लाभ देना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सर्विसेज और हेल्पलाइन नंबर के लिए राज्य स्तर पर इंटीग्रेटेड ऐप बनाया जाए। इस ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार भी हो ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले और वे इसका लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि महिला हिंसा से जुड़े मामलों में दर्ज शिकायतों और उस पर हुई कार्रवाई की हर महीने रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जमीन विवाद से जुड़ी कई शिकायत लगातार सामने आ रही है। विशेषकर अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज के नाम पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस पर नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसमें शामिल अधिकारियों, कर्मियों के साथ जमीन दलालों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जमीनों के डिजिटाइजेशन को लेकर भी काफी शिकायतें मिल रही हैं। जमीन दलालों द्वारा बड़े स्तर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनों की हेराफेरी की जा रही है। इससे जमीन से जुड़े विवाद बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं लगाया जाए तो यह भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। इसे रोकने की दिशा में सभी संभावित कदम उठाए जाएं। लाभुकों में नमक व चीनी का वितरण नहीं होने पर बीएसओ, एमओ व डीलरों को शो कॉज। रांची के जिला आपूर्ति पदाधिकारी यानी डीएसओ प्रदीप भगत ने सोमवार को आपूर्ति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की। समाहरणालय में आयोजित बैठक में जिला के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यानी बीएसओ, पणन पदाधिकारी एमओ व सहायक गोदाम प्रबंधक उपस्थित थे। डीएसओ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित नमक का पीडीएस दुकानों से वितरण की समीक्षा की। जिले के 6 प्रखंड और रांची अनुभाजन क्षेत्र में आवंटित नमक का 100% वितरण लाभुकों के बीच नहीं होने पर डीएसओ ने संबंधित बीएसओ और एमओ को शो कॉज किया है। नामकुम, रातू, चान्हो, सिल्ली, मांडर, कांके व रांची क्युआरी में आवंटित नमक का 100% वितरण नहीं होने पर उन्होंने बीएसओ और एमओ को सख्त चेतावनी देते हुए 26 दिसंबर तक स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया। डीएसओ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित चीनी की अनुदानित राशि जमा नहीं करने पर संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदारों से भी स्पष्टीकरण मांगा है। डीएसओ ने कहा कि 26 दिसंबर तक स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने पर संबंधित डीलरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस दौरान 100% आवंटित चीनी के विरुद्ध राशि जमा करते हुए निर्धारित समयावधि में 100% लाभुकों के बीच चीनी का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। चौकीदार बहाली रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। शहीद स्तंभ पर अभ्यर्थी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। स्थानीय विधायक सह राज्य के श्रम मंत्री संजय यादव के पुत्र रजनीश यादव ने शहीद स्तंभ पहुंचकर अनशनकारियों से मुलाकात की। उनसे कहा कि आपकी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा, तब तक के लिए आंदोलन स्थगित कर दें। लेकिन अभ्यर्थियों पर इसका असर नहीं हुआ। अनशनकारियों ने कहा कि भले ही इस सर्द रात में ठंड से ठिठुरकर जान चली जाए, लेकिन बहाली रद्द होने की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने बताया कि पूर्व विधायक के आश्वासन पर आंदोलन को समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि 1 दिन के लिए स्थगित किया गया था। इस बीच हड़ताली अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य जांच के लिए चिकित्सा कर्मियों की टीम भी नजर रखे हुए है। इधर
दुमका कमिश्नर के आदेश पर दुमका जिले में चौकीदार बहाली के लिए निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। छात्रों को आगे उम्मीद है कि गोड्डा जिला के विज्ञापन को भी जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा। पुलिस ने स्कूली छात्रों को नशा से मुक्ति व सड़क सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। गोड्डा पुलिस ने सोमवार को शहर के +2 उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों को नशा से मुक्ति व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी व नगर थाना प्रभारी दिनेश महली ने स्कूल के कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं से संवाद किया। कहा कि नशा के कारोबारी आपके बीच घुसपैठ कर तरह तरह के प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप उनके लालच में नहीं फंसें और इसकी सूचना अपने घर वालों को व अपने निकट के थाना को दें। पुलिस नशा के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस अधिकारियों ने ट्रैफिक नियमों का भी हवाला देकर जरूरी बातों की जानकारी दी। कहा कि नाबालिग बच्चे बाइक नहीं चलाएं, कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। आपके बाइक चलाने से गलती होने पर इसका खामियाजा आपके अभिभावकों को उठाना पड़ेगा। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य व शिक्षक भी मौजूद थे। निरसा को बंगाल नहीं बनने देंगे, ढुल्लू महतो। धनबाद निरसा ईसीएल मुगमा क्षेत्र की गोपीनाथपुर कोलियरी में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन की मांग को लेकर भाजपा व भाकपा माले के बैनर तले ग्रामीण आमने सामने आ गए हैं। गोपीनाथपुर कोलियरी बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सोमवार को आयोजित प्रतिवाद सभा में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो भी शामिल हुए। उन्होंने भाकपा माले व विधायक अरूप चटर्जी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि अरूप चटर्जी चुनाव जीतने के बाद जनता के हित में काम करने की बजाय गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपने गुर्गों से व्यवसायियों पर हमला करवा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि निरसा ही नहीं, पूरे कोयलांचल में गुंडागर्दी चलने नहीं दूंगा। निरसा को बंगाल नहीं बनने दूंगा। कहा कि मैं पुलिस का विरोधी नहीं हूं, लेकिन गुंडा व असामाजिक तत्वों को मदद देने वालों का घोर विरोधी हूं, चाहे वह पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो। गोपीनाथपुर में पिछले 2 वर्षों से कंपनी संचालित है। अरूप को इन 2 वर्षों तक लोगों की चिंता नहीं थी। विधायक बनते ही उन्हें लोगों की चिंता सताने लगी। उन्होंने कहा कि हम लोग बांग्ला भाषा भाषी के विरोधी नहीं, बल्कि उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। विधायक को चेतावनी देते हुए कहा कि वह जनता व गरीबों के विकास के लिए काम करे, न कि क्षेत्र में गुंडागर्दी कर अपने व अपने गुर्गों को माला माल करने की फिराक में रहें। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, वरना में ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सभा में पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, ग्रामीण जिला भाजपा अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, संजय सिंह आदि उपस्थित थे। बिजली घर के कर्मियों को बंधक बना 5 लाख के पार्ट्स व क्वाइल ले गए चोर। धनबाद बीसीसीएल बस्तकोला एरिया की दोबारी कोलियरी में सहाना पहाड़ी स्थित बिजली घर में रविवार की रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने बिजली घर के कर्मियों को बंधक बनाकर करीब 5 लाख रुपए के केबल, क्वाइल, आर्मेचर आदि लेकर भाग निकले। केबल की चोरी से सहना पहाड़ी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बंद हो गई। इसके चलते 300 घरों में सोमवार को पानी की सप्लाई ठप रही। घटना के वक्त बिजली घर में ड्यूटी पर तैनात इलेक्ट्रिशियन बबलू पासवान व हेल्पर जितेंद्र निषाद ने बताया कि रात करीब 1 बजे 20 से 25 की संख्या में चोरों ने बिजली घर की चहारदीवारी में सेंधमारी कर सब स्टेशन में धावा बोल दिया और उन दोनों को मारपीट करते हुए बंधक बना लिया। उनका मोबाइल भी छीन लिया। इसके बाद मैंने स्विच को काटकर ट्रांसफार्मर से 200 लीटर तेल जमीन पर गिरा दिया और एक एक कर पार्ट पुर्जे कॉपर क्वाइल लेकर चलते बने। घटना के संबंध में दोबारी कोलियरी के प्रबंधक ने बताया कि कर्मियों द्वारा चोरी की घटना की जानकारी मिली है। इसकी जांच की जा रही है। इसके बाद थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराने के साथ साथ सीआईए सेफ के कंट्रोल रूम में भी लिखित शिकायत की जाएगी। झारखंड चैंबर की कार्यकारिणी समिति की तीसरी बैठक संपन्न। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वर्तमान सत्र के कार्यकारिणी समिति की तीसरी बैठक डाल्टनगंज में हुई। पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स के आतिथ्य में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद बीडी राम व जिले के करीब 100 से अधिक व्यापारी शामिल थे।
खास महल की समस्या से जिले के विकास में हो रही कठिनाई, शहर से बाहर नए इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करने की जरूरत, डाल्टनगंज शहर के विकास के लिए जिले में टाउन प्लानर की पदस्थापना से मुद्दों पर विमर्श किया गया। जिले में ड्रग तस्करों की सक्रियता से विधि व्यवस्था की होने वाली समस्या पर व्यापारियों ने चिंता जताई। कहा गया कि जिले के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा भवनाथपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के स्थापना का निर्णय लिया गया है। सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। सकारात्मक रूप से हुई इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जिले के विकास से जुड़े मुद्दों व उनकी भावी कार्य योजना से सांसद बीडी राम ने व्यापारियों को अवगत कराया। जिले के व्यापारियों ने बताया कि समस्याओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए चैबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने विभागीय स्तर पर वार्ता के लिए आश्वस्त किया। बताया कि फेडरेशन के निरंतर प्रयासों से डाल्टनगंज में एक अतिरिक्त इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना के लिए जियाड़ा द्वारा उपायुक्त पलामू को भूमि चिन्हित का आग्रह जारी कर दिया गया है। जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई होने की संभावना है। राज्य में भवन नियमितीकरण योजना को जल्द प्रभावी करने की दिशा में नगर विकास मंत्री के द्वारा किए जाने वाले प्रयास की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सरकार को करोड़ों रुपए राजस्व की प्राप्ति तो होगी ही, राज्यवासियों की वर्षों से बनी हुई समस्या का समाधान भी संभव होगा। मौके पर चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी, उपाध्यक्ष ज्योति कुमारी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव विकास विजय वर्गीय, साथ ही अन्य पदाधिकारी एवं पलामू चैम्बर के सदस्य मौजूद थे। आदिवासी व दलित के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध, मंत्री चमरा लिंडा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने सोमवार को मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्री ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए बेहतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मंत्री ने गुमला जिले के स्कूलों में खराब गुणवत्ता की शिकायतों पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित संवेदकों का भुगतान रोकने और उन्हें काली सूची में डालने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला प्रशासन से 3 दिनों के भीतर मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। मंत्री ने सभी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराने और दूध फल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोचिंग योजना। मंत्री ने एसटी, एसएससी छात्रों के लिए रांची और दिल्ली में उच्च स्तरीय कोचिंग की योजना बनाने को कहा। साइकिल वितरण। सत्र 2025-26 में साइकिल वितरण बच्चों के नामांकन के साथ ही पूरा करने का निर्देश दिया। छात्रवृत्ति। सत्र 2023-24 के लिए 157 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक। खादी मेले के चौथे दिन 10,000 लोगों ने की शिरकत। स्टॉल पर अनधिकृत कब्जाधारियों पर होगी कार्रवाई। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग विभाग, जेएसएलपीएस द्वारा रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में सोमवार को लगभग 10,000 लोगों ने शिरकत किया। इस महोत्सव ने ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित शुद्ध उत्पादों और रंगारंग आयोजनों से के साथ शहरवासियों को आकर्षित किया है। भारी भीड़ के बीच मेले में उत्साह और खुशी का माहौल रहा, जहां सैकड़ों स्टॉल्स पर राज्य और देश के विभिन्न जिलों से सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित विविध प्रकार के खाद्य और गैर खाद्य उत्पादों की बिक्री हुई। महोत्सव में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। एक स्टॉल झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का भी है, जहां के स्टॉल में कोकुन से सूत कतई से लेकर बुनाई, वस्त्र से रेडीमेड कपड़ा बिक्री केंद्र तक कैसे पहुंचता है कि सफर का जीवंत प्रदर्शन किया गया है। इसके अतिरिक्त रांची जिला वनवासी खादी ग्रामोद्योग विकास संस्थान रांची के स्टॉल में ऊनी वस्त्रों के विभिन्न प्रकार के थान उपलब्ध है। हरिजन आदिवासी कल्याण परिषद कुचाई, सरायकेला खरसावां स्टॉल में गर्म कपड़ों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के गर्म चादर, शॉल उपलब्ध है।
सिंहभूम खादी ग्रामोद्योग विकास संस्थान, निमड़ी, चाईबासा, विकास भारती विशुनपुर, गुमला, बंगाल का वीरभूम की खादी एवं उत्तर प्रदेश के जयमाम विंध्यवासिनी महिला स्वयं सहायता समूह जैसे स्टॉल में खादी वस्त्र की बिक्री हो रही है। मेले में सखी मंडल की महिलाओं द्वारा नायब हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों की विशेष स्टॉल लगाई गई है, जिनमें उनके द्वारा तैयार किए गए हस्त निर्मित उत्पाद जैसे लाह और कांच की चूड़ियां, बैग्स, पापड़, विभिन्न प्रकार के अचार, डोकरा आर्ट, दाल, महुआ, आटा, बेकरी आइटम, जूते, खिलौने, लौह औजार आदि अन्य कलात्मक वस्तुएं आकर्षण का केंद्र रहे। इन उत्पादों के माध्यम से महिलाएं न केवल अपने हुनर और मेहनत से नई पहचान बना रही हैं। मेले में दीदी कैफे में झारखंड के पारंपरिक व्यंजन जैसे धुसका, बर्रा, जलेबी, गुलगुल्ला, पीठा, पकोड़ा, मड़ुआ छिलका आदि के साथ ही दूसरे राज्यों से आए लोगों ने भी मेन पारंपरिक व्यंजन के साथ साथ वेस्टर्न कुजिन्स के ढेरों स्टॉल लगाया है, जिसमें खूब भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा महोत्सव में जहानाबाद के हरिशंकर प्रसाद सिंह ने भोजपुरी गीत की प्रस्तुति से लोगों को खूब झुमाया। बच्चों के लिए आयोजित चॉकलेट रेस प्रतियोगिता 2 आयु वर्ग में आयोजित की गई। 5 से 9 आयु वर्ग में प्रथम स्थान अर्जित आनंद, द्वितीय स्थान एडम एल्विन एवं तृतीय स्थान देव कुमार ने प्राप्त किया। ग्रुप बी में 10 से 14 आयु वर्ग में वीर कुमार प्रथम स्थान, द्वितीय वेदांत सिंह एवं तृतीय जीत कुमार हुए। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए खादी बोर्ड एवं जेएसएलपीएस के संयुक्त टीम ने दंडाधिकारियों के साथ मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया कि कुछ लोगों ने अपने नाम से स्टॉल पंजीकृत कराकर अधिक मूल्य पर अन्य को बेच दिया तथा बेचे गए स्टॉल पर अनधिकृत अपवर्जित वस्तुओं बिक्री की जा रही है। कुछ लोगों द्वारा स्टॉल पर अनधिकृत कब्जा भी कर लिया गया है। निरीक्षण में जिन स्टॉलों में आवंटन निर्धारित शर्तों की कमी पाई गई, उन लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। विधायक अरूप चटर्जी ने मैथन डैम में स्पीड बोट का किया उद्घाटन। मैथन डैम में नए साल पर नौका विहार को सुगम बनाने के लिए नई स्पीड बोट की व्यवस्था की गई है। निरसा विधायक अरूप चटर्जी व एग्यारकुंड प्रखंड प्रमुख संगीता महतो ने सोमवार को मैथन डैम के बाबू घाट पर नई स्पीड बोट का उद्घाटन किया। इससे पूर्व बाबू घाट के संचालक ने विधायक का स्वागत गुलदस्ता भेंट कर किया। इसके बाद विधायक समेत अन्य लोगों ने इस स्पीड बोट पर सवार होकर मैथन डैम में नौका विहार का लुफ्त उठाया। अरूप चटर्जी ने कहा कि बाबू घाट के संचालकों द्वारा नव वर्ष के अवसर पर नई बोट लाकर सैलानियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक पहल की है। इस नई स्पीड बोट के आ जाने से सैलानियों को वोटिंग ऑफ नौका विहार करने में काफी आनंद आएगा। लोग गोवा और आइलैंड जैसा आनंद मैथन डैम में ही उठा सकेंगे। मौके पर काफी संख्या में पर्यटक एवं अन्य लोग मौजूद थे। रोजगार मेला में रक्षा राज्य मंत्री ने रांची के 327 अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। धुरवा के सेम्बो स्थित सीआरपीएफ कैंप सेम्बो में सोमवार को रांची के सांसद व रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रोजगार मेला में 327 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया उन सभी अभ्यर्थियों का चयन सीआरपीएफ, सीआईसीएफ, इंडियन पोस्ट ऑफिस, रेलवे, एसएसबी सहित अन्य कई संस्थानों में हुआ है। कार्यक्रम में संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को रोजगार देने को संकल्पित हैं। इसी कड़ी में रोजगार मेले में देश भर के 45 केंद्रीय संस्थानों के लिए चयनित कुल 7,10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के अलावा सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह, डीआईजी डीएन लाल, कमांडेंट मनीष कुमार और अमित कुमार सहित कई विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किसान संगठनों ने निकाला प्रतिवाद मार्च। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा यानी एस्केम के देशव्यापी आह्वान पर गिरिडीह के किसान संगठनों ने सोमवार को प्रतिवाद मार्च निकाला। माले समर्थित अखिल भारतीय किसान महासभा व फॉरवर्ड ब्लॉक समर्थित ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा से जुड़े लोगों ने
पहले गिरिडीह झंडा मैदान में धरना दिया और फिर वहां से अंबेडकर चौक होते हुए टावर चौक तक प्रतिवाद मार्च निकालकर मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध किया। राष्ट्रपति के नाम गिरिडीह डीसी को ज्ञापन सौंपा। धरना को संबोधित करते हुए पूरन महतो व अशोक पासवान ने मोदी सरकार को घोर किसान विरोधी बताकर इसके खिलाफ संघर्ष की जरूरत बताई। पूर्व विधायक सह अखिल भारतीय किसान महासभा के केंद्रीय नेता राजकुमार यादव ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। केंद्र ने वादा करके भी किसानों के लिए एमएसपी कानून नहीं बनाया। सरकार अब आंदोलनकारी किसानों के दमन पर उतर चुकी है। कृषि उत्पादों का सरकारी बाजार खत्म करने पर तुली है। किसान सरकार की साजिश समझ रहे हैं और वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो चुका है। सरकार ने एमएसपी कानून नहीं बनाकर किसानों के साथ सीधा धोखा किया है। उन्होंने किसानों से एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की अपील की। मौके पर राजेश सिन्हा, विजय सिंह, मुस्तकीम अंसारी, शंभू ठाकुर, राजेंद्र मंडल, शिवनंदन यादव, रामलाल मंडल, मनोज यादव, रामकिशुन यादव, अरुण वर्मा, प्रदीप यादव, शंभू तुरी, ठाकुर मंडल समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।